हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। हम लोग लाइफ प्रोसेस के दो प्रोसेस देख चुके हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन। आज हम लोगों का थर्ड प्रोसेस है, दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट, लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 8 वीडियो बनेगा हमारा, 8 पार्ट 8। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज system which send material from one body organ to another body organ is called transport system. Simple सा system which send material from one body part to another body part is called transport system. बहुत ही सिंपल मैंने डिफाइन लिखा आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। सिस्टम विच सेंड मटेरियल, ऐसा सिस्टम जो मटेरियल को भेजता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे बॉडी में भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे आप जो फूड खाते हो वो आपके इंटेस्टाइन में रहता है, डाइजेस्टेड फूड। उसको कहाँ कहाँ भेजा जाता है? टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। कौन लेके जाता है? ब्लड। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन जो लंग्स में आती है, लंग्स से कहां जाती है? टू ईच एंड एवरी सेल। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया मटेरियल को एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को भेजना, सेंड करना। एंड वी विल डिवाइड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन 2 पार्ट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। टाइप्स कितने हैं इसके? 2। नंबर 1, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और नंबर 2, लिम्फेटिक सिस्टम। We divided the transport system in 2 types, 2 parts, blood circulatory system और lymphatic system। आज हम लोग बात करेंगे टोटल पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। Blood circulatory system, it consists of number 1, blood, number 2, blood vessels, नंबर 3, हार्ट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी में 9th में पढ़ा आपने टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ये हर बॉडी ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड की डिफाइन अगर हम लोग लिखें, पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे। It is red colored
colored fluid. It is red colored connective tissue. Connective fluid tissue. Liquid form में नहीं आ रहा है. Simple define. It is red colored connective fluid tissue. तो ब्लड का काम क्या है हमारे बॉडी में? मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, और इसके अलावा बॉडी के पूरे टेम्परेचर को एक जैसा बनाए रखना, उसको यूनिफॉर्म एक जैसा पूरे बॉडी के टेम्परेचर को रखना. अगर बच्चों हम लोग बात करें ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का रोल क्या हमारे बॉडी में, तो रोल ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड. नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल एंड फूड. इतनी चीजों का बॉडी में हमारे ट्रांसपोर्ट करता है. नंबर 2, रेगुलेट और बॉडी टेम्परेचर. तीसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो भी ब्लड के कंपोनेंट के वजह से ही है. दैट इज द WBC. तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन, ब्लड यानी इसका WBC, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी. हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी यही प्रोवाइड करता है. इसी को कहते हैं इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता. कौन प्रोवाइड करता है हमको? ब्लड. ब्लड का कंपोनेंट है WBC. ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अवर बॉडी. अब हम बात करते हैं, ब्लड की डिफाइन हो गई, ब्लड का फंक्शन हो गया. नाउ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करते हैं. ब्लड के बारे में बात नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. कंपोनेंट ऑफ ब्लड. ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है. नंबर 1, ब्लड प्लाज्मा. नंबर 2, RBC. अपन इसलिए लिख रहा हूं किसी के नीचे इनका बारे में भी लिख देंगे. RBC के बाद RBC को भी यहां ले ब्लड प्लाज्मा. नंबर 2 RBC. नंबर 3 WBC. नंबर 4 ब्लड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स
blood platelets. There are the four components of the blood plasma, RBC, WBC और blood platelets. तो बच्चों पहले बात हम कर रहे हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या है. ब्लड प्लाज्मा को समझने के लिए यूं समझो थोड़ा सा, जैसे मान लो आपके मम्मी को खीर बनाना है, आपके मदर को क्या बनाना है, खीर. इसके लिए एक लिक्विड लेती हैं जो बेसिक फ्लूइड है, मैट्रिक्स है. कौन सा फ्लूइड लेती है, मिल्क. दूध लेती है, फिर उसी दूध में चावल डलेगा, उसी दूध में ड्राई फ्रूट्स डलेंगे, उसी दूध में शक्कर डलेगी. ठीक है, इतने सब आइटम उसमें डलेंगे. तो शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब क्या है, पूरे खीर जो बनी खीर के कंपोनेंट है. ब्लड क्या है, कंपोनेंट है. अरे सॉरी, मिल्क क्या है, कंपोनेंट है. तो खीर के कितने कंपोनेंट हो गए, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये इतने सारे कंपोनेंट हो गए. इसमें मेन जो लिक्विड है कौन है, ब्लड. ब्लड में बाकी चीजें सस्पेंडेड है, डली हुई है. मिल्क है, मिल्क में सब चीजें डली हुई है. सेम उसी तरह से ब्लड भी बना है मेनली कौन से फ्लूइड से, प्लाज्मा से. प्लाज्मा में आरबीसी डला हुआ है, डब्ल्यूबीसी डला हुआ है और ब्लड प्लेटलेट्स डला है. तो ब्लड प्लाज्मा क्या है, इट इज अ कलरलेस येलोविश फ्लूइड. कलरलेस क्या है, इट इज कलरलेस फ्लूइड. प्लाज्मा कलरलेस फ्लूइड है. ब्लड का रेड कलर आरबीसी को जैसे इसकी बात करते हैं. प्लाज्मा के बारे में लिखेंगे, इट इज कलरलेस फ्लूइड which contain carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals and 90% वाटर. देखो ये सब चीजें जो बताया मैंने मात्र 10% है, 90% क्या है इसमें, पानी. इट इज कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड 90% वाटर. मेन जो ब्लड प्लाज्मा है बच्चों, वो एक और काम करता है, लंग सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है कहां तक, लंग्स तक. लंग्स सभी सेल में रेस्पिरेशन के दौरान देखा आपने, इन ईच सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. अब उस गैस को वापस ब्लड एब्जॉर्ब करता है. ब्लड का कौन सा पार्ट, प्लाज्मा, एब्जॉर्ब करके कहां लाके छोड़ता है, लंग्स में. इसके रोल में लिखेंगे, it transport carbon dioxide, फूड को भी यही ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा और कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड वेस्ट मटेरियल, बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एंड वेस्ट मटेरियल, इनको सबको ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, ये बात हो गई प्लाज्मा के बारे में. और टेम्परेचर भी रेगुलेशन का काम यही करता है. इट आल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट यही करेगा. अपन ने ब्लड का फंक्शन कॉमन देखा था, उसमें सब स्पेसिफिक मेन काम किसका है, प्लाज्मा का. फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम. अब हम बात कर रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स.
रेड ब्लड सेल्स, कार्पसल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। कार्पसल्स का मतलब भी सेल ही है। रेड ब्लड सेल आरबीसी, इट इज spherical, smallest cell of the body. इसके सरफेस पे जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो भी प्रोटीन है, पिगमेंट कहते हैं, वही मेन है, उसी का कलर रेड है। इट हैज रेड कलर पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। क्या नाम उसका? हीमोग्लोबिन। शॉर्ट नाम एच भी लिखते हैं इसको, हीमोग्लोबिन। और ये केमिकली, इट इज केमिकली प्रोटीन, केमिकली एक तरह का ये प्रोटीन ही है। कैसा कलर है? रेड। अब रेड कलर किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। इसका मेन कंपोनेंट जो है आयरन मिनरल है। अगर ब्लड में बोलते हैं खून की कमी हो गई, खून की कमी मतलब आयरन की कमी, आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। ठीक, तो मेन जो मिनरल है आयरन, इट मेक्स हीमोग्लोबिन हेल्दी। इट्स मेन कंपोनेंट is iron, which make it healthy, which make it healthy। आरबीसी को हेल्दी यही बनाता है। अब आरबीसी का रोल क्या है वो देखें हम लोग। आरबीसी बच्चों ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को लंग्स से टू एवरी सेल। जैसे ब्लड एल्वेली के पास, एल्वेली में रहता है, वहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जाकर के वहां सेल में सेल को ऑक्सीजन दे देगा और फिर से हीमोग्लोबिन बन जाएगा। इसका रोल देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं आरबीसी का रोल बता रहे हैं, यानी हीमोग्लोबिन का रोल। आरबीसी का रोल पूछे तो भी यही लिखना, हीमोग्लोबिन का रोल पूछे तो भी यही लिखना। यानी आरबीसी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल। लंग से सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है कौन? आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन। बच्चों अब इसके बाद बात आ रही है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड या व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। ये व्हाइट ब्लड कार्पसल्स क्या करती हैं? वेन एवर एनी फॉरेन मैटर एंटर इन आवर बॉडी, जब कोई फॉरेन मैटर हमारे बॉडी में एंटर करता है
दे प्रोड्यूस द सोल्जर्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं बैक्टीरिया से, वायरस से रिएक्शन करके उनको खत्म करते हैं, यानी हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। Blood platelets, they are the fragments of the cell. ये कंप्लीट सेल नहीं है, इट इज अ पीस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ द सेल। दे आर fragments of the cell। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका ब्लड के अंदर हमारे। जब कभी आपको इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, तो आपका ब्लड बाहर आने लगता है, ब्लड की पाइप फट जाती है तो ब्लड बाहर आता है। लेकिन यही ब्लड जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, यही ब्लड प्लेटलेट ब्लड को क्लॉट कर देती है, जमा देती है, थक्का जमा देती है। तो वो जो ट्यूब फटी है वहां पर जब ब्लड सूख जाएगा तो रिपेयरिंग हो गई ट्यूब की, ब्लड का आना बंद हो जाएगा। यानी व्हेनेवर वी गेट एनी इंजुरी, blood platelets clot, helps the blood to clot on that injury, so the bleeding will stop। इससे ब्लीडिंग रुक जाती है। कई लोगों की जो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्दी नहीं होती हैं, उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है और चोट लग जाने के बाद ब्लड लीक करता ही रहता कंटिन्यू, एंड दे कैन डाई, मर सकते हैं। या फिर उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक इंजेक्शन देता है डॉक्टर, जिससे वापस ब्लड क्लॉटिंग वहां हो जाती है। दैट इज द टेम्परेरी ट्रीटमेंट। दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। व्हेनेवर वी गेट इंजुरी, when we get injury, blood platelets when we get injury, blood flows, bleeding takes place, क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगती है जब हमको चोट लग जाती है, जब हमको चोट लग जाती है उस समय। तब क्या करेंगे? ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प द ब्लड टू क्लॉट ऑन दैट इंजुरी एंड दस इट स्टॉप द ब्लीडिंग। ब्लड प्लेटलेट्स helps blood to clot। क्लॉट का मतलब जमना, सॉलिड हो जाना, लिक्विड से सॉलिड बन जाना। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प ब्लड टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। ठीक, ये बात हो गई बच्चों
ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। हम लोगों ने ब्लड के सभी कंपोनेंट देख लिया। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को समझने के लिए हमको पूरे बॉडी का अपने स्केमेटिक डायग्राम समझना पड़ेगा। स्केमेटिक डायग्राम टू ट्रांसपोर्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ब्लड वेसल्स। ब्लड की बात हो गई, ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग हार्ट की बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ केवल ब्लड प्लेटलेट्स की कर लेते हैं, ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या है? वेसल्स मीन्स पाइप। जो पाइप ब्लड को लेके जाती है पूरे शरीर में, उनके बारे में समझते हैं कि किस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ब्लड को सप्लाई करता है। इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम टू शो द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्कीमेटिक डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए जो स्कीमेटिक डायग्राम है, हम लोग उसकी बात करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पे ब्लड का सप्लाई, ब्लड का सर्कुलेशन 3 लोगों के बीच में होता है, टिश्यू, हार्ट और लंग्स। इन तीनों के बीच में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो हम बीच में हार्ट को रखेंगे, ऊपर लंग्स को रखेंगे, नीचे टिश्यू। टिश्यू मतलब कहीं का भी बॉडी पार्ट्स का हो सकता है, एनी बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर मैं एक हार्ट बना रहा हूं 4 चैम्बर वाला। देखिए, सिंपल 4 चैम्बर का मीनिंग समझना है। ये हार्ट में 4 चैम्बर सुना होगा आपने। हमारे ब्लड में, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 4। इसको हम लेफ्ट साइड का लेंगे और ये राइट साइड का। सॉरी, अगर ऐसे देखोगे तो ये मेरा लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और ये राइट का। ये कहलाता है लेफ्ट ऑरिकल। इसको आर्ट्रियम वर्ड भी यूज किया गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और इधर हो जाएगा राइट आर्ट्रियम। ऐसे नीचे वाला जो है ये चैम्बर, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। इसको ध्यान से समझना बच्चों। आप लोग ये समझ में आ गया तो हार्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। 4 चैम्बर देख लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। यहां से टिश्यू, नीचे टिश्यू में जो ब्लड जाता है, ब्लड लेके जाती है जो पाइप, एक पाइप से, मोटे पाइप से जाएगा ब्लड और टिश्यू में ऑक्सीजन दे देगा, फूड दे देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, वेस्ट मटेरियल को ले लेगा और फिर आगे बढ़ेगा। जरा देखना, टिश्यू में मैं ब्लड वेसल्स को, जैसे मान लीजिए पाइप जा रही है हमारी, यहां पर जब आती है, इट विल डिवाइड इनटू फाइन ब्लड वेसल्स। पतली पतली पाइपों में डिवाइड हो गई और ये पतली पाइपें आगे चल करके फिर से मिलकर के एक हो जाती है।
टिश्यू यानी सेल्स, सेल बने। तो ब्लड से सेल में आ जाएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, ऑक्सीजन एंड फूड। ऑक्सीजन और फूड जो है ब्लड से आ जाएगा सेल में, जो पहले मैं बता चुका हूं आपको रेस्पिरेशन में। और सेल से जो है ये सेल से वेस्ट और CO2 अंदर जाएगा, वेस्ट एंड CO2। देखो ऑक्सीजन बाहर आ जा रही है, फूड बाहर आ जा रहा है, सेल को मिल जा रहा है, और सेल से क्या क्या चला जा रहा है ब्लड में, वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट सेल में बन रहे हैं। तो अब इन ब्लड वेसल्स को मिल गया। अब ये ब्लड वेसल्स को जाना है, नाउ दिस ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें जो ब्लड है ऑक्सीजन देने के बाद में कैसा ब्लड बन गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शॉर्ट में हम DOB कह सकते हैं, शॉर्ट में हम DOB, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ चाहिए ऑक्सीजन, इट शुड गो टू द लंग्स टू गेट द ऑक्सीजन, बट इट हैज लो प्रेशर, इसमें प्रेशर नहीं है। दैट्स व्हाई इट विल गो फर्स्ट टू द हार्ट एंड देन हार्ट विल पंप टू द लंग्स। तो सबसे पहले कहां जाएगा ये, हार्ट। हार्ट में भी देखिए कहां गया, ऊपर वाले चैम्बर में, यहां किसमें गया, राइट ऑरिकल। अब यहां से जो ये ब्लड इधर आ जाएगा इसमें, और यहां से फिर ये हार्ट जो है प्रेशर देगा, एक पाइप निकल के जाएगी, देखिए पाइप यहां से जो ये ऐसे निकल करके इस पाइप के थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स में। दिस इज द लंग्स। लंग्स में भी एल्वेली यानी सेल है, वहां पर भी यहां पे जाने पे ये सेल को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वेली से क्या लेगा, ऑक्सीजन। यहां पे ये लंग्स ब्लड टेक ऑक्सीजन एंड गिव CO2। जो यहां से सेल से CO2 लिया हुआ है इसमें, ये देखिए, उस CO2 को जाएगा लंग्स को दे देगा और वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। अब ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के बाद में डायरेक्ट देखो यहां आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आना, इसको इतना प्रेशर नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल गो अगेन टू द हार्ट। ये वापस हार्ट को जाएगा यहां से, इस वाले चैम्बर में देखिए कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। OB, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट। इसमें आ रहा है कौन से पार्ट में, देखिए लेफ्ट आरिकल में। अब लेफ्ट आरिकल से ये इस वाले चैम्बर में आ जाएगा यहां पे, और यहां से हार्ट इसको प्रेशर देगा, पंप करेगा, कि पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा। देखिए यहां से पाइप फिर नहीं बनेगी। अब मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा तो क्लियरिटी आएगी आपको समझने में। क्या देखिए, नाउ दिस कैसा ब्लड जा रहा है, OB। कहां जाएगा ये, अब इस वाले पाइप से होता हुआ ये पाइप टिश्यू को चलेगा, और यहां जाकर के ऑक्सीजन दे देगा, फूड दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ले लेगा। ये लंग्स है, ध्यान रखिए।
लंग्स, हार्ट और ये टिश्यू, ये हार्ट है, हार्ट। क्लियर? एक बार और समझ लो ओवरऑल। टिश्यू को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, फूड। ये पाइप आ रही है, क्या देगी इसको? ऑक्सीजन देगी और फूड देगी, और सेल में से ले लेगी वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, और ये लेकर के हार्ट के पास गए। हार्ट ने उसको पंप किया, तो पंप करने के बाद कहां चला गया? लंग्स। लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन दे, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और हम लोग बाहर इनहेल एक्सेल कर देंगे, और ऑक्सीजन ब्लड ले लेगा। नाउ इट अगेन बिकम्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आएगा कहां? हार्ट में। ठीक है, सीधा टिश्यू को नहीं जा रहा, बिकॉज इसके पास प्रेशर बहुत कम है। इट अगेन कम टू द हार्ट टू गेट प्रेशर, एंड आफ्टर गेटिंग प्रेशर इट गोज टू द टिश्यू। बच्चों अगर इसमें देखो तो ये जो ब्लड है, ये वाला जो जा रहा है, इट कम्स टू द हार्ट 2 टाइम्स, 2 बार हार्ट में आया, एक बार टिश्यू से और एक बार लंग्स से। सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको? डबल सर्कुलेशन। यानी सेम ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट, एक ही ब्लड हार्ट में से 2 बार फ्लो हो रहा है, सो इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसको? डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आर्टरी, इन पाइपों का नाम क्या देंगे। बच्चों जो भी पाइप हार्ट की तरफ जा रही है ब्लड लेकर के, दैट आर नोन एज वेन। कौन कौन ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जा रही है? देखिए, ये जा रही है और एक ये वेन हो गई। और हार्ट से दूर कौन जा रहा है? ये जा रही है, ठीक, और ये जा रही है, ये आर्टरी हो गई। आर्टरी और वेन में सिंपल डिफरेंस। ब्लड वेसल्स विच टेक अवे ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी। वेन, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट आर नोन एज वेन। अभी हम लोग बात करेंगे, और जरा देखना आर्टरी और वेन में अगर हम लोग देखें सिंपल, तो प्रेशर किसमें ज्यादा है? देखिए, ये आर्टरी, ये आर्टरी, इनमें प्रेशर ज्यादा है। इसको मैं नाम दे रहा हूं आर्टरी, और ये भी आर्टरी। ये ब्लड वेसल्स का नाम क्या हो गया? आर्टरी। ये आर्टरी, आर्टरी क्या कर रही है? ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है। क्योंकि ये ब्लड, ये आर्टरी लंग्स में जा रही है, तो लंग्स को हम साइंस के लैंग्वेज में पल्मो वर्ड यूज करते हैं, पल्मो। सो दिस आर्टरी वेन इज आर्टरी नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। इसके लिए क्या नाम यूज करना है? पल्मोनरी आर्टरी। और चूंकि इनमें ब्लड प्रेशर से जाता है, इसलिए इन दीवारों के फटने के चांस होते हैं, इसलिए आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, थिकर देन द वेन। और वेन में ब्लड कम प्रेशर से चलता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती है। वेन कौन सी हो गई? देखिए, हार्ट की तरफ जो जा रही है वेन है, ये और ये वेन है। क्योंकि ये वेन हार्ट से आ रही है, so it is known as pulmonary vein, pulmonary vein। और ये भी वेन है, हार्ट की तरफ जा रही है वेन। तो वेन की सिंपल डिफाइन हो गई बच्चों, ब्लड वेसल। अभी मैं आपको डिफरेंस लिखवा दूंगा दोनों का रब करके, पहले समझ लो। जो हार्ट की तरफ जाए वो, जो हार्ट की तरफ जाए वो वेन, जो हार्ट से दूर जाए ब्लड लेकर के, दैट इज द आर्टरी। आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिकर, वॉल ऑफ वेन आर थिन। दूसरा, जब ये ब्लड जा रहा है बच्चों आर्टरी वेन वाला, इसमें प्रेशर कम है, तो कम प्रेशर से ब्लड लौट करके पैरों की तरफ नीचे ना आ जाए वापस, इसलिए इसमें जगह जगह इस तरह से वॉल लगे होते हैं। इसमें वेन, ताकि ब्लड ऐसे रहता है, नीचे से तो ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो खुल जाएगा, लेकिन ऊपर से जब ब्लड आना चाहेगा तो ये नीचे बंद जाएगा।
इनको वॉल्व कहते हैं, VALVE, वॉल्व। जो कि एक वॉल्व का काम क्या है? अलाउ लिक्विड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, लिक्विड को एक ही डायरेक्शन में जाने देगा, वाइस वर्सा आने जाने नहीं देगा, ये वॉल्व का। तो आर्टरी, वेन क्लियर हो गया। अब जो है ध्यान दो, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू, ये जो आर्टरी जा रही है, व्हेन इट रीच टू द टिश्यू इट डिवाइड इनटू फाइन ब्लड वेसल्स, पतली पतली पाइपों में बढ़ जाते हैं, इनको हम कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहेंगे? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द फाइन ब्लड वेसल्स, और कैपिलरीज के थ्रू ही मटेरियल का एक्सचेंज होगा। देखो यहां पर भी एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर, कारण कि कैपिलरीज पतली होती हैं, उनमें जब ब्लड जाता है तो उनकी दीवारें स्ट्रेच हो जाती हैं, जब स्ट्रेच हो जाती हैं तो अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है, बाहर का मटेरियल अंदर जाता है। क्लियर? तो मैं आपको आर्टरी, वेन और कैपिलरीज इन तीनों का डिफरेंस लिख देता हूं, तो आपका टॉपिक आज का खत्म। आर्टरी और वेन, ब्लड वेसल्स which carry blood away from heart are called आर्टरी। जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएंगी उनको हम आर्टरी कहेंगे। और वेन क्या होगी? ब्लड वेसल्स which carry blood to the heart are called वेन। जो ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन, और ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड आर्टरी। दूसरा, वॉल ऑफ, एक और लिख दो, इन आर्टरी blood flows with more pressure, ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लोज होता है आर्टरी में से। और यहां इन वेन ब्लड फ्लोज with less pressure, कम प्रेशर से फ्लो होता है। ठीक। तीसरा, वॉल ऑफ आर्टरी आर थिकर, मोटी होती है, इसलिए टू प्रिवेंट इट्स बर्स्टिंग, कहीं ये दीवारें इसकी फट जाए, फटने से बचाने के लिए इसकी दीवारें मोटी हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर से फ्लो हो रहा है इससे ज्यादा। और इसमें वॉल ऑफ वेन
are thinner because बस थिनर रन दो, बिकॉज ये आ जाएगा, बिकॉज ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर। क्यों थिन होती है? क्योंकि इसमें दीवार कम प्रेशर से ब्लड फ्लोज होता है। चौथा, आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल, और यहां वेन है वॉल। क्यों वॉल होगा? टू स्टॉप बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के वापस लौट के फ्लो को रोकने के लिए, वापस बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए। और पांचवा लास्ट, आर्टरीज are located under muscles। मांसपेशियों के नीचे होती है आर्टरीज। क्यों? जिससे वो प्रेशर से फटे ना। ठीक है। आर्टरीज आर लोकेटेड अंडर मसल्स टू प्रिवेंट इट्स बस्टिंग, टू प्रिवेंट इट्स बस्टिंग। फटने से रोकने के लिए भगवान कितना सोच समझ के सब काम किया है। फटने से रोकने के लिए इनको कहां रख दिया है? मसल्स के नीचे। और जब ये कहां होती हैं? वेन आर लोकेटेड अंडर स्किन, अंडर स्किन के नीचे होती है। बहुत सिंपल। आर्टरीज आर लोकेटेड अंडर मसल्स टू प्रिवेंट इट्स बस्टिंग, वेन आर लोकेटेड अंडर स्किन। क्लियर बच्चों? अब ये जो है आर्टरीज और वेन का डिफरेंस हो गया। अब आपको मैं व्हाट इज कैपिलरीज के बारे में भी लिख लो। डिफाइन और डबल सर्कुलेशन तो कंप्लीट हो जाएगा। कैपिलरीज क्या है? दे आर फाइन blood vessels. Through them exchange of material take place. इन्हीं के थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। ये same blood flows twice same blood flows twice through heart. Once it comes from tissue and second time it comes from lungs. पहली बार वो कहां से आएगा? टिश्यू से, और दूसरी बार कहां आएगा? लंग से।
same blood flows twice through heart. Once it comes from tissue and second time it comes from lungs. This is called double circulation. इसी को बच्चों हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अब इसका फायदा क्या क्यों हो रहा है? एक बार तो ब्लड आ रहा है हार्ट में, किस लिए? टू गेट प्रेशर। दूसरी बार किस लिए आ रहा है? डबल सर्कुलेशन क्यों हो रहा है? टू गेट ऑक्सीजन। लंग्स को किस लिए जा रहा है? ऑक्सीजन के लिए। तो इसका इंपॉर्टेंस इट प्रोवाइड pressure to the blood को ये प्रेशर देता है। नंबर 2, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है इसी डबल सर्कुलेशन की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंस हो गए बच्चों किसके? डबल सर्कुलेशन के। आज का टॉपिक हमारे यहाँ एंड हो जाता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।